नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। आज मैं लाया हूँ आपके सामने द डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का डिवीज़न। तो फ्रैक्शन का डिवीज़न तो बहुत आसान है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है मैं आप उस पर बात करूँगा। जैसे हम लिखते हैं कि दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1/2, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिवाइडेड बाय 1/2, एंड दैट इज़ यू कैन से दैट 3 डिवाइडेड बाय 1/2। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट अ पैटर्न। हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली हम लोग जब सीखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि दिस वन, और ये जो डिवाइड है इसको कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, दिस इज़ 1/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 2, एंड दिस इज़ 1, योर आंसर इज़ 2। पर क्या इससे बच्चे के दिमाग में वो कंसेप्ट आ रहा है कि ये डिवीज़न है क्या चीज़, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ दी फर्स्ट थिंग इज़ द मतलब। पहले इसका मीनिंग उसको पता होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो पहले इसको हम अपनी तरीके से लिख सकते हैं कि हाउ मैनी टाइम्स 1/2 इंक्लूडेड इन 1, यानी ये जो 1/2 है ये कितनी बार मिलाएं कि 1 बन जाए। 1 बनाने के लिए हमें 1/2 को कितनी बार मिलाना पड़ेगा, यही तो है इसका मतलब, यही है इसका मतलब। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स वी हैविंग अ 1/2। तो किसको बनाने के लिए, 1 को बनाने के लिए हमें 1/2 की कितनी ज़रूरत है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके पास 1 मीटर का कपड़ा है और इस 1 मीटर के कपड़े में आधा मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे। मान लीजिए 1 मीटर आपका कपड़ा है, क्लियर है, तो इसमें आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, यही तो है इसका मतलब। 1 मीटर में आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, क्लियर हो गया। या ऐसा भी है कि ये 1 है आपके पास, कंप्लीट 1 है, इसमें आधे कितने हैं, तो आधे कितने हैं, मान लीजिए 1 है तो आधा ये है और आधा ये है, तो कितने हैं, ये आंसर 2 है। इसमें आधे कितनी बार है, 2 बार है, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने इसी चीज़ को बच्चे को कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाना है। कॉन्क्रीट मतलब कि बच्चा समझे। जैसे बच्चे को कहें कि 1 रुपये है और उसका आधा है 50 पैसे, तो कितने 50 पैसे मिलाकर 1 रुपये बन जाएगा। तो बच्चे को पता है कि भाई 50-50 पैसा कितनी बार, 2 बार मिलाएगा वो, तो दैट इज़ कितना बन जाएगा, दैट इज़ 1 रुपीज़ हो जाएगा। यानी एक कंप्लीट को बनाने के लिए उसके जो आधे पार्ट होते हैं उनकी ज़रूरत कितनी होती है, 2 आधे मिलकर एक कंप्लीट बनता है। तो अब आप देखिए, तो अब हम उस पैटर्न पे जाएंगे जिस पैटर्न से ये क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि हर बार तो ऐसा बताया नहीं जा सकता कि यही बताते रहो, इसमें ये कितना, एक ना एक बार बच्चे को पैटर्न से फॉर्मल मैथमेटिक्स में आना पड़ेगा। तो फॉर्मल मैथमेटिक्स में लाने के लिए उसको क्या करा, जैसे आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कि 1/2 हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार 1/2 को मिलाया, 1। तो आपने कहा 1 मीटर का कपड़ा था, उसमें आधे मीटर के कितने टुकड़े बने, 2। ये 1 एप्पल था, उसमें आधे टुकड़े कितने बने, 2। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। अब ऐसे इसको समझिए। अब ये 2 मीटर कपड़ा है आपके पास, ये आपके पास 2 मीटर कपड़ा है। मान लीजिए ये आपके पास कितना है, 2 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर ये ले लेते हैं और ये 1 मीटर ये ले लेते हैं, 2 मीटर कपड़ा है। अब इसमें आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो 1, 2 और आधा, ठीक है ना गाइस। ये 1 मीटर का है तो आधे के 2 बन गए, 1 मीटर का है तो यानी कि अब वो कहेगा 2 आधे कितने बने, दैट इज़ 4। कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऐसी 3, तो फिर वही कर लीजिए आप, एक पैटर्न बच्चे को समझाना है। तो ये 3 मीटर कपड़ा है, इसमें आधे कितने बनेंगे, आधे, यानी दैट इज़ हाफ, 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 एंड दिस इज़ हाफ। तो कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। या यू कैन से दैट कि 3 को बनाने में आधा कितनी बार यूज़ होता है, 6 बार, 6 टाइम्स। 3 को बनाने में हाफ कितनी बार यूज़ होगा, दैट इज़ 6 टाइम। ओके गाइस, फिर सेम 4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आपकी बार कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1 2 3 एंड दैट इज़ 4। ये थोड़ा आगे पीछे बन रहा है, ये आप समझ गए होंगे। तो दैट इज़ दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2, 1/2, दिस इज़ 1/2, 1/2, 1/2, दिस इज़ 1/2, 1/2। यानी 4 मीटर में आधे मीटर कपड़े के कितने टुकड़े निकलेंगे, तो 1 टुकड़ा, 2
3 4 5 6 7 8 कितने, तो दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 1/2 दैट इज़ 8। तो बच्चा कहेगा सर आप क्या कर रहे हो कि ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों की इंटू कर दें, दैट इज़ 4 × 2 और यहाँ 3 × 2 6 2। तो दैट इज़ बच्चा कहेगा कि सर ये पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ 2 × 2 दैट इज़ 4, 3 × 2 दैट इज़ 6, 4 × 2 दैट इज़ 8। So can we say that a divided by 1/b can be written as a multiplied by b? ऐसा भी तो हो सकता है, यानी बच्चे ने वो पैटर्न पकड़ लिया है क्योंकि आपने बार बार उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में मूर्त रूप में दिखाकर जो है, जैसे हम बोलते हैं कि एनसीएफ कहता है कि पहले जो नॉलेज उसके चारों तरफ है उसकी मदद से उसको जो नॉलेज देना है आपको उसकी तरफ ले जाएंगे। तो क्योंकि ये चीज़ें उसे पता है, ये उसके व्यावहारिक दैनिक जीवन में यूज़ होती है टर्म्स कि भैया 1 मीटर कपड़ा है उसमें आधे आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, 2 मीटर का कपड़ा है उसमें आधे आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, 3 मीटर का कपड़ा है उसमें आधे आधे मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, 3 रोटियां हैं तो आधी आधी टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े निकलेंगे, 2 रोटियां हैं तो आधे आधे कितने, 2 चॉकलेट है तो उसमें आधा आधा करके, अगर सेम साइज़ की 2 चॉकलेट है तो हाफ हाफ कितने पीसेस बनेंगे, 3 चॉकलेट है हाफ हाफ के कितने पीसेस बनेंगे। तो ये सब उसको पता है क्योंकि वो कर रहा है, उसकी डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ हो रही है। अब ये डेली लाइफ के नॉलेज से आपने उस प्रैक्टिस पे चले गए कि दैट इज़ a डिवाइडेड बाय 1/b इज इक्वल टू a इंटू बी, दैट इज a डिवाइडेड बाय 1/b इज इक्वल टू a इंटू बी। नाउ उसने अब इसको जर्नलाइज कर दिया, इस रिजल्ट को क्या कर दिया, जर्नलाइज कि a से डिवाइड करेंगे 1/b, सो दैट इज इक्वल टू a इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। और अब आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि दिस a कैन बी रिटन एज a/1 and this is 1/b, so this can be written as a/1 and that is 1/b. This is first place, second place, third place and this is fourth place. तो आपको पता है fourth multiplied by first place multiplied by fourth place and second place multiplied by third place. So your answer is कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट और फोर्थ को इंटू कर देंगे a इंटू बी और सेकेंड और थर्ड को करेंगे तो 1 × 1, सो फाइनली यू हैव a इंटू बी। तो अब आप उसको चाहे जितने तरीके से बताइए बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट जो है आसानी से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको कॉन्क्रीट फॉर्म में इस कंसेप्ट को दिखा दिया है, आपने कंसेप्ट को उसकी डेली लाइफ से जोड़ दिया है। तो एनसीएफ का पूरा फोकस इस चीज़ पे है कि बच्चे का जो ज्ञान है उसी ज्ञान से आप बच्चे के नए ज्ञान का सृजन करेंगे, जो बच्चे के पास ऑलरेडी नॉलेज अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज यू आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू नॉलेज। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत छोटा फैक्ट है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आए तो ऐसे और अच्छे वीडियो हमारे चैनल में इस समय 114 के नियर अबाउट वीडियो है। तो और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पेज मुकेश नौटियाल मैथ्स क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।